ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ पे राजा रहुगण का प्रश्न होता है भरत जी से, और भरत जी उसका समाधान करते हैं। राजा रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध से है और 432वें एपिसोड। राजा रहुगण ने कहा, महाराज नमो नमः कणल विग्रहाय स्वरूप तुच्चे विग्रहाय नमो वधूता द्विजबंधुलिंगा निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। राजा रहुगण ने भरत जी से प्रश्न किया, आपने मुझे ज्ञानोपदेश देने के लिए यह सही धारणा किया है। आप तो साक्षात परमानंद स्वरूप ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे बुखार से पीड़ित रोगी के लिए औषधि और गर्मी से तपे पुरुष को शीतल जल अमृत के समान होता है, वैसे देहाभिमान रूप सर्प से डसे हुए लोगों के लिए आपके वचन अमृत के समान है। मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो बाद में करूंगा। पहले तो इस समय आपने जो आध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाएं। यदा योगेश्वरं दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम्। आपने जो कहा भार उठाने की क्रिया तथा जो उससे श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार के मूल हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आया। आप इसकी सरल व्याख्या करें जिससे मैं सरलता से अवगत कर सकूं। भरत जी ने तब क्या कहा, अयम जनो नाम चलना पृथिव्याम या पार्थिव कस्य हेतु अयम जन्म नाम चलन पृथिव्याम या पार्थिव कस्य हेतु। जय भरत ने कहा, देखो राजा, ये शरीर पृथ्वी का एक विकार है। जब यह चलने लगता है तब इसका नाम भारवाहक होता है। जो पत्थर नहीं चलते वे जड़ हैं। देह के जड़ होने से न भार है न कोई श्रम है। पृथ्वी के विकार रूप शरीर में दो पांव, उनके ऊपर दो टखने, टखनों के ऊपर घुटने, फिर जंघा, कमर, पेट, कंधे हैं जिन पर पालकी रखी हुई है। पालकी में 100 वीर देश का राजा तू बैठा हुआ है। यह पृथ्वी का विकार ही है कि तू बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है। वास्तव में तुम तो बड़े क्रूर और धृष्ट हो।
तुमने इन बेचारे कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रहा है, फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ चढ़ कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। इस पृथ्वी में ही जड़ चेतन की उत्पत्ति और विनाश होता है। यह पृथ्वी भी सत्य नहीं है, क्योंकि यह भी अपने उपादान कारण में विलीन हो जाती है। यह पृथ्वी भी परमाणुओं का समुदाय है, यह भी सत्य नहीं है। ये पृथ्वी परमाणुओं का समुदाय है, यह भी सत्य नहीं है। इसलिए न किसी पर कोई भार है और न श्रम है। इसी प्रकार जो भी पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण चेतन अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, वह भी इस माया द्वारा रचित है। सत्य तो केवल ज्ञान है। जो निर्विकार है उसी का नाम भगवान और उसी को पंडित धन वासुदेव कहते हैं। प्रत्येका प्रशांतम भगवत् शब्द संयम याद वासुदेवम कवयो वदन्ति। रहुगण तपस्या यज्ञ गृह वेद पाठ आदि से उसकी प्राप्ति नहीं होती। तपस्या करेंगे तभी नहीं प्राप्ति होगी, यज्ञ करेंगे तभी, गृह बनाओगे तभी, वेद पाठ बनाओ तभी, प्राप्ति नहीं होती है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है महापुरुषों की चरण धूलि में बारंबार लोटपोट होना। न छंदसा चैव जलाग्निसूरी बीनार महत पादर रजोभिषेकम। न छंदसा नैव जलाग्निसूर्या बीना महत पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरण के धूल योग जहाँ है, अपने उसमें लोटपोट जाइए, उनके रज कर का अपने मस्तक पे भाल पे तिलक करिए, तब कल्याण होता है। कि महापुरुष जब एक युग या कई हजार व्यक्ति चले जाते हैं तब एक महापुरुष होता है। एक, सब लोग महापुरुष महात्मा नहीं होते, एक होता है। महापुरुष के समाज में पवित्र कृति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है। महापुरुष की चर्चा स्वर्गलोक में होती है, यहाँ तो छोड़ दीजिए। जिसके सुनने से मनुष्य का मन विषयों से हटकर भगवान की ओर स्वतः खींच जाता है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त धीष्ट सुत संग बंधा आराधनम भगवतमिह मानो मृगो भयम मृग संघातार्थ। ही राजन, पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति के कारण मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग जोनी में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, वह नष्ट नहीं हुई। इसी से मैं मनुष्यों के संसर्ग से हटकर, मनुष्यों से संसर्ग से डरकर सदा अकेला ही विचरण करता रहता हूं।
तस्मान रोसंग सुसंग जाता, तस्मान रोसंग सुसंग जाता, ज्ञान स्नेहैव विव्रीड मोह, ज्ञान स्नेहैव विव्रीड मोह। जिज्ञासु पुरुष को विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी खड़ग और के द्वारा इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बने रहने के कारण यह सुगमता में संसारमय को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अतिशय जब मनुष्य का बहुत ज्यादा मोह हो जाता किसी से तो दुख का दरवाजा खुल जाता है। मोह सकैले दिन कर मूला, मोह सकैले दिन कर मूला। मोह व्याध का घर है और जब व्याध के घर में जाएंगे तो दुख तो होना ही होना है। इसलिए उतना ही काम करे जिसलिए परमात्मा ने आपको भेजा है। परमात्मा ने धरा पे सत्य बोलने के लिए भेजा है। परमात्मा ने धरा पे सही का साथ देने के लिए भेजा है। परमात्मा ने इस धरा पे आपको उचित काम करने के लिए भेजा है। परमात्मा ने धरा पे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा है। धर्म का प्रचार करिए, जिसमें धर्म है वही सत्य है, जिसमें अधर्म है वह असत्य है। जो भी व्यक्ति धर्म का साथ देता है उसी का जीवन सफल है। जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है उसका जीवन नरक से भी बेहतर गुजरेगा। हे राजन, तुमने बैठ करके अपने शरीर का भार दूसरे के ऊपर रख दिया। अपने शरीर के भार को स्वयं नहीं ढो रहे थे, दूसरे से ढोआ रहे। इसलिए मैंने कहा मैं भार नहीं ढो सकता हूं, तुम भार हो रहा उस समय थे। ठीक है, इसलिए भार किसी के लिए भार मत बनो। भार बनने से पूर्व स्वतः को प्रभु के अधीन कर दो, लेकिन किसी के लिए भार मत बनिए। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज राजा रघुगढ़ ने जो प्रश्न किया उस प्रश्न को आप समझे होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझा देते हैं। राजा रघुगढ़ जब जा रहे थे पालकी में बैठ करके तो इन्होंने भरत जी से कहा आप सही से नहीं चल रहे हैं। तो भरत जी ने सीधे कहा कि मैं भार को नहीं ढोता हूं, किसी के भार को, मैं स्वतः एक भार हूं, मैं अपने भार को ढो लूं यही अधिक है। उन्होंने समझाया था इस बात को। क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि ये शरीर पृथ्वी का एक विकार है। जब ये चलने लगता है तो इसका नाम भारवाहक होता है। भारवाहक, जो पत्थर नहीं चलते वह जड़ हैं, यानी तो पत्थर से ही बेकार है, चल नहीं जाता। दिए की जड़ होने से न भार है न कोई श्रम है। पृथ्वी के विकार रूप शरीर में दो पांव, उनके ऊपर दो टखने, टखनों के ऊपर घुटने, घुटने ऊपर जंघा, जंघों पर कमर, कमर के ऊपर पेट, पेट के ऊपर कंधे और कंधे पर जिन पर पालकी रखी हुई है वो क्या है? भार है। इसलिए तुम भार थे। ठीक है, किसी के लिए भार मत बनिए। इस प्रश्नों का उत्तर एक ही प्रश्न किए थे, उनका उत्तर भरत जी ने दिया। अब हम लोग कल चलेंगे भवाटवी का वर्णन और रघुगढ़ का संशय नाश।
भवाटवी का वर्णन होगा और उसमें रहुगण का कुछ संशय रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। कल की कथा में आपको मिलेगी। आप व्यास ज्ञान सत्ता से जुड़े रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।